वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए, आज है 22 मार्च। 22 मार्च 2023 है। और आज हम लोग 21 मार्च और 22 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। और हमारा अब कंटिन्यूअस करंट अफेयर्स चलेगा। इसके पिछले वाला जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे या फिर पार्ट वाइज करके देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस 22 मार्च और 21 मार्च के करंट अफेयर्स को एक साथ। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका जवाब दिया जाएंगे। सबसे पहला है कि हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है। तो हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मा लक्ष्मी। अगला है कि हाल ही में MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? उनका नाम है रानी रामपाल। तो हाल ही में MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? रानी रामपाल के नाम। इस हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? इस हॉकी स्टेडियम का नया नाम रखा गया है रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ। रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ। पहली बार किसी महिला के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत की किस कंपनी को अग्नि प्रतिरोधक इस्पात बनाने के लिए भारत का पहला भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में भारत की किस कंपनी को अग्नि प्रतिरोधक इस्पात बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस मिला है? उसका नाम है जिंदल स्टील कंपनी। जिंदल स्टील कंपनी। यह जो लाइसेंस है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में मिली है। तो जिंदल स्टील कंपनी को यह जो लाइसेंस मिली है भारतीय मानक ब्यूरो का, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उसकी जो रेल मिल है और स्पेशल प्रोफाइल मिल है वहीं पर मिला है। अगला इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। तो हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है कि हाल ही में किन देशों ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बोर्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में किन देशों ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया है? कौन कौन देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2023 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 मार्च 2023 को। 21 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या रहा? थीम इम्पॉर्टेंट है, वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य। और इस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई? वर्ष 2013 से। अगला है कि हाल ही में कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD अर्थात प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। तो हाल ही में कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ललित कुमार गुप्ता को। अगला है कि हाल ही में मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। यह जो मतुआ मेला है, मतुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की
212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो यह जो मतुआ संप्रदाय है उसके संस्थापक थे श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर, तो उनका 212वां जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में यह मतुआ मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 19 मार्च से शुरुआत हुआ है जो कि 25 मार्च 2023 तक चलेगा। अगला है कि हाल ही में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख को, जो कि एक नेपाल के खिलाड़ी हैं। तो हाल ही में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख, जो कि एक नेपाल के खिलाड़ी हैं। यह जो पुरस्कार है क्रिकेट में खेल भावना के लिए दिया जाता है, क्रिकेट में खेल भावना के लिए। तो आसिफ शेख जो कि विकेट कीपर हैं नेपाल के, एक बार खेल के दौरान में एक रन लेने के दौरान एक खिलाड़ी बीच रास्ते में ही गिर पड़े, तो इन्होंने रन आउट नहीं किया, तो इसी खेल भावना के कारण इन्हें क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया? ज्योति अरोड़ा को। क्या नाम है उनका? ज्योति अरोड़ा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन दिल्ली के एरोस होटल में किया गया, दिल्ली के एरोस होटल में। अगला है कि हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भोपाल में, भोपाल में। इसका उद्घाटन कब किया गया? 21 मार्च 2023 को। इसका उद्घाटन 21 मार्च 2023 को किया गया और नई दिल्ली से बाहर यह पहली बार शुरुआत किया गया। नई दिल्ली से बाहर इसका आयोजन पहली बार किया गया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने G7 सम्मेलन में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो हाल ही में किस देश ने G7 सम्मेलन में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? उस देश का नाम क्या है? जापान। जापान। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 20 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा के लिए कहाँ पहुँचे हैं? तो नई दिल्ली पहुँचे हैं। G7 सम्मेलन जो है 2023 यह कहाँ पे आयोजित हो रहा है? हिरोशिमा में। कहाँ पे? हिरोशिमा में आयोजित होगा। हिरोशिमा के बारे में सब लोग को जानकारी होगा कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था, जिसने बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर फिर बम गिराया गया था। किसके द्वारा? फाइटमैन के द्वारा। फाइटमैन के द्वारा। अब G7 के बारे में बात की जाए तो इसमें 7 देश आते हैं: ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? किस ग्रह पर? शुक्र पर। तो हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? शुक्र ग्रह पर। अगला है कि हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 मार्च 2023 को। तो हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा विथ अस नॉट फॉर अस। विथ अस नॉट फॉर अस। अगला है,
हाल ही में लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से पार करने वाली भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है संपन्ना रमेश सेलार। संपन्ना रमेश सेलार। कहाँ से कहाँ तक इन्होंने पार किया? श्रीलंका के ललाई मन्नार से, श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक, श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 5 घंटे 30 मिनट में तय की। 29, इसके पहले 6 घंटे का रिकॉर्ड था, इसको इन्होंने तोड़ दिया 5 घंटे 30 मिनट में। यह जो पाक जलडमरू मध्य है यह तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। अगला है इम्पोर्टेंट कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला है कि हाल ही में सागर परिक्रमा का चौथा चरण कहाँ पर संपन्न हुआ? कर्नाटक में। तो हाल ही में सागर परिक्रमा का चौथा चरण कहाँ पे संपन्न हुआ? कर्नाटक में। यह सागर परिक्रमा का जो चौथा चरण है इसका उद्देश्य क्या है? मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। और कर्नाटक के किस जिले में इसकी शुरुआत की गई है? उत्तरी कन्नड़, उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ में। अगला है कि हाल ही में वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो हाल ही में वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? यूबीएस ग्रुप ने। किसने? यूबीएस ग्रुप ने। अगला है कि हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीत लिया है? किसने? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। तो हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीत लिया? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराया। किसे? रूस के डेनियल मेडवेडेव को। इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले ये 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज। अगला है कि हाल ही में बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। तो हाल ही में बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। ये वर्ष 2025 तक इस पद पर रहेंगे। कब तक? वर्ष 2025 तक। बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1976 में हुई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है रचना बिस्वत रावत ने। रचना बिस्वत रावत ने। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के जीवन की इसमें कहानी लिखी गई है। अगला है कि हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राम सहाय प्रसाद यादव ने। तो हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? राम सहाय प्रसाद यादव ने। अगला है कि हाल ही में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो हाल ही में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में।
7 राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क आयोजित किए जाएंगे। किस लिए? तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका जो निर्माण होगा वह विजन 5F के तहत होगा। विजन 5F, 5F का मतलब होता है फॉर्म टू फाइबर, उसके बाद फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। इसी विजन 5F के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 6वां वर्ष यह विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर आया है। इसके कितने अंक हो गए? 7.804 अंक, 7.804 अंक। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? इस रिपोर्ट को जारी किया संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इसमें भारत 126वें स्थान पर रहा, जिसका स्कोर रहा 4.036, 4.036। अंतिम स्थान पर रहा अफगानिस्तान। अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? अफगानिस्तान। दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क। दूसरे स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क, जिसका स्कोर रहा 7.586। तीसरे स्थान पर रहा आइसलैंड, जिसका स्कोर रहा 7.530। पाकिस्तान 108वें स्थान पर रहा, चीन 64वें स्थान पर, श्रीलंका 112वें स्थान पर, नेपाल 78 और म्यांमार 72वें स्थान पर रहा। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या रहा? तो मणिपुर का एक लोक नृत्य है थबल चोंगबा। कौन है? थबल चोंगबा। इसकी शुरुआत कब की गई? 7 मार्च 2023 को। इसका आयोजन किसने किया था? मीटी समुदाय ने। किसने? मीटी समुदाय ने। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यह जो समझौता हुआ है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जीना रायमंडो के बीच हुआ है। अगला है कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? शी जिनपिंग को। किसे? शी जिनपिंग को। अगला है कि हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कतर के। कहाँ के? कतर के। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी की जगह इन्होंने लिया है। तो ये जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का स्थान लिया है। इससे पहले शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो थे, ये कतर के फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। अगला है
हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड के द्वारा। बिम्स्टेक जो कि 7 देशों का समूह है, 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ये एटीपी मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। रोहन बोपन्ना के उम्र कितना है? 43 वर्ष। 43 वर्ष। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैट एबडेन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर के पुरुष डबल्स मैच के फाइनल में इन्होंने नील स्कुप्सकी और वेस्ले फुलहॉफी की जोड़ी को हरा दिया। किसे? नील स्कुप्सकी और वेस्ले फुलहॉफी की जोड़ी को पराजित किया। अगला है कि हाल ही में किसने इतिहास में पहली बार किस देश के 2 बल्लेबाजों ने एक टेस्ट की पारी में 2 शतक जड़ दिए? तो हाल ही में इतिहास में पहली बार किस देश के 2 बल्लेबाजों ने एक टेस्ट की पारी में 2 शतक जड़ दिए? किसने? न्यूजीलैंड। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। ये दोनों खिलाड़ी कौन है? तो एक है केन विलियमसन जिन्होंने 296 बॉल में 215 रन बनाया। दूसरे हैं हेनरी निकल्स जिन्होंने 240 गेंदों में 200 रन बनाया। और इसका आयोजन इन्होंने यह कारनामा किसके खिलाफ किया? श्रीलंका के खिलाफ वेलिंगटन में। श्रीलंका के खिलाफ वेलिंगटन में। तो ये तो था हमारा 21 और 22 मार्च। अब हम लोग बैक आते हैं 14 मार्च का करंट अफेयर्स। देखिए इसी तरह करते करते लगभग अब हम लोग का कंटिन्यूस चलेगा 23 मार्च 24 मार्च। अब डिले नहीं होगा और जो बीच में है प्रत्येक दिन का एक जो दिन का है इसमें ऐड करते जाएंगे और उसके बाद यह समाप्त होते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 मार्च को। 14 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। जो हमारा करंट अफेयर्स करंट का चलेगा उसमें हम लोग बैक वाला कम से कम एक दिन का करंट अफेयर्स ऐड करते जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन में बैक वाला भी समाप्त हो जाएगा। पहला है कि हाल ही में 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग अर्थात सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गाना का पुरस्कार किस गाने को मिला? तो हाल ही में 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023। तो सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला, इसका संस्करण कौन था? 95। याद रखेंगे 95वां। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग अर्थात सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गाने का पुरस्कार किसे मिला? नाटू नाटू को। नाटू नाटू को। किस फिल्म का गाना है यह? तो फिल्म RRR का है। RRR का है जिसके डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। जिसके निर्देशक हैं SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला द एलिफेंट विस्पर्स को। द एलिफेंट विस्पर्स। इसमें 2 अनाथ हाथी के बच्चों और उसकी देखभाल करने वाले बोम्मन और बेली नाम के एक जोड़ी की कहानी है। इसके निर्देशक कौन है? कार्तिकी गोंसाल्विस। यह मात्र 41 मिनट की फिल्म है। कितनी? 41 मिनट। अगला है कि हाल ही में किस बैंक का सिलिकॉन वैली के बाद बंद हो गया है? तो हाल ही में किस बैंक को सिलिकॉन वैली के बाद बंद हो गया? तो वह है सिग्नेचर बैंक। कौन है? सिग्नेचर बैंक, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसको किसके मदद से बंद किया गया? इजराइल की सबसे बड़े बैंक हार्पोलिम की मदद से।
इजराइल के सबसे बड़े बैंक हार्पोलिम की मदद से। इसकी स्थापना स्कॉट से जोसेफ डेपाओलो और जॉन टेम्बरलेन के द्वारा 1999 में किया गया था। अगला है कि हाल ही में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है। तो हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 किसे घोषित किया गया? चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर को। सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया। कुल 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में इसका चुनाव हुआ है। तो इसमें कुल कितने हवाई अड्डों का चुनाव किया गया था? 100, जो कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा थे। पहले स्थान पर मिला सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 12वीं बार चांगी हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि यह जो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे 12वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। इसके रिपोर्ट को किसने जारी किया? इस रिपोर्ट को जारी किया है ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। तो सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद दूसरे नंबर पर रहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। तीसरे स्थान पर रहा टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान। भोजन और अवकाश सुविधाओं की श्रेणी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा फ्रांस को। और इसका ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान। ओवरऑल इसको 5वां स्थान मिला है। लेकिन भोजन और अवकाश सुविधाओं की श्रेणी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसे घोषित किया गया है। इसका नाम क्या है? चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा फ्रांस। अगला है कि भारत का पहला हवाई अड्डा। भारत का पहला हवाई अड्डा जो इस सूची में पहले स्थान पर है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा, देखिए भारत की तरफ से पूछा जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर। तो भारत का हवाई अड्डा जो इस सूची में पहले स्थान पर है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। और इसका ये ओवरऑल कौन से स्थान पर है? 36वें स्थान पर। कौन से? 36वें। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? इसी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। अगला है कि हाल ही में आईसीसी ने फरवरी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुष और महिला के क्षेत्र में किसे दिया? तो हाल ही में आईसीसी ने फरवरी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुष और महिला के क्षेत्र में किसे दिया? तो पुरुष के क्षेत्र में मिला इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को। किसे मिला? इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को। जबकि महिला के लिए किसे मिला? ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को। ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को मिला। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय बैंकिंग ने किसे वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया? तो हाल ही में केंद्रीय बैंकिंग ने किसे वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। रघुराम राजन के बाद यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय गवर्नर बने हैं। तो रघुराम राजन के बाद यह पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे भारतीय गवर्नर बने। अगला है कि हाल ही में टीसीएस जो कि एक कंप्यूटर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, टीसीएस अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक पदाधिकारी कौन बने हैं? अर्थात एमडी और सीईओ कौन बने हैं? के कृतिवासन। इन्होंने किसका स्थान लिया? राजेश गोपीनाथन का। के कृतिवासन जो है
16 मार्च 2023 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। कब? 16 मार्च 2023 को। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली, कर्नाटक में। इस स्टेशन का नाम क्या है? तो यह हुबली में है, कर्नाटक के हुबली में, जिसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल कर लिया गया। तो इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। कितना? 1507 मीटर। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में यह शामिल है। किसमें है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में। इसमें कुल कितनी लागत निर्धारित की गई? 20 करोड़। 20 करोड़। और भी सारा उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, जैसे कि होस्पेटे हुबली तिनाई घाट खंड की विद्युत परियोजना का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। होस्पेटे हुबली तिनाई घाट खंड की परियोजना का। अगला है कि हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो ये दूरदर्शन के प्रसिद्ध सीरियल नुक्कड़ के अभिनेता थे। जो पहले चलता था धारावाहिक नुक्कड़, उसी के ये अभिनेता थे समीर खाखर, और उनका निधन हो गया। इनका निधन 71 वर्ष की उम्र में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? 71 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी वायुसेना अर्थात यूएस एयरफोर्स के सहायक सचिव अर्थात असिस्टेंट सेक्रेटरी बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो हाल ही में अमेरिकी वायुसेना अर्थात यूएस एयरफोर्स के सहायक सचिव अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? रवि चौधरी। क्या नाम है इनका? रवि चौधरी। हाल ही में नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई इंडियंस का आधिकारिक प्रायोजक पार्टनर कौन बना है? तो हाल ही में मुंबई इंडियंस का आधिकारिक प्रायोजक पार्टनर कौन बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इनकी नियुक्ति यहाँ पे 3 बरस के लिए हो गया है। कितने बरस के लिए? 3 बरस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा महिला अग्निवीरों के 2 पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में किसके द्वारा महिला अग्निवीरों को 2 पुरस्कार दिया गया? तो वर्ष 2023 के नौसेना अध्यक्ष और एडमिरल डॉक्टर आर हरि कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ष 2023 के नौसेना अध्यक्ष और एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नामकरण किया जा रहा है, महिला अग्निवीरों का। इसमें पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को मिलेगा। दूसरा जो है वह पुरस्कार किसे मिलेगा? गोवा के नेवल वार कॉलेज में नोबेल हायर कमांड फोर्स का कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को यह दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन बने हैं? उनका नाम है एरिक गारसेटी। क्या नाम है? एरिक गारसेटी। इसके पहले जो 2 साल पहले कौन थे? तो केनिथ जस्टर थे। तो भारत में अमेरिका के इसके पहले राजदूत कौन थे? उनका नाम था केनिथ जस्टर। उन्हीं का स्थान लिया है एरिक गारसेटी ने। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा? तो हाल ही में वर्ष 2026 का फीफा फुटबॉल
2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। कितने? 48। और कुल ग्रुप कितने बनेंगे? 12 12 करके सभी का ग्रुप बनेगा। फाइनल होगा 19 जुलाई को। फाइनल कब होगा? 19 जुलाई को। कुल मैच कितने खेले जाएंगे? 104। 104 पहले से निर्धारित है कि 104 मैच यहाँ पे खेले जाएंगे। 3 देशों में होने वाला यह पहला विश्व कप होगा। तो इसी विश्व कप का आयोजन 3 देशों में होगा और ऐसा कारनामा करने वाला यह पहला जो है फीफा विश्व कप होगा। अगला है कि हाल ही में हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ अर्थात प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? किसे? बिमल कपूर को। तो हाल ही में हनीवेल इंटरनेशनल ने अब किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? उनका नाम है बिमल कपूर। बिमल कपूर 1 जून 2023 से यह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कब से? 1 जून 2023 से। इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? एडमजीक। इसके कार्यकारी अध्यक्ष है एडमजीक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो चार्लोट में, उत्तरी कैरोलिना के चारकोट में, चार्लोट में। तो ये तो था हमारा 21 और 22 तारीख का करंट अफेयर्स और 14 मार्च 2023 का भी करंट अफेयर्स में देख लिया हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे जो 23 तारीख का करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसको हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। जो 14 तारीख का था उसको 15, 16, 17, 18 ये सब कंटिन्यूस होगा, तभी जो है आगे बढ़ा जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।